मिस्र का एक कदीम गांव अपनी मुनफरिद सकाफत और सादा तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त, मिट्टी के बने घर गांव की फितरी खूबसूरती को मजीद निखारती थीं। इस गांव की हर शय माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इसी गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुक को मिसाल बनाकर पेश करते थे। उनके घर करीब होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे और पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी और उनका कोई काम कसब नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसी शिकार से घर का गुजारा करता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूं तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार, एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सिर आंखों पर। मर ने कहा, भाई, आप वैसे भी दिन भर फारिग होते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। शबाब और मजहर की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूरदराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं क़ियाम किया। मजहर के वालिद एक बहुत सियाने और तजुर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने शबाब से बातचीत की और उसके रवैये को परखा तो वो फौरन शबाब की नीयत बांध गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की चाबियां और जिम्मेदारियां उसे देना समझदारी नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं लगता। इससे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की यह बात बहुत बुरी लगी, मगर एहतिरामन उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने दोबारा उसे सख्ती से कहा, बेटा, शबाब के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारो और ना ही सैर व तफरीह के लिए उसके साथ जाया करो। वो भरोसे के काबिल नहीं है। मजहर ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने सोचा कि शायद उसका बाप शबाब से हसद करने लगा है और इसी गुमान में आकर उसने वालिद की बात को नजरअंदाज कर दिया, अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देते हुए। कुछ दिन बाद मजहर का वालिद अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन मजहर अपने काम पर गया हुआ था और शबाब मौका पाते ही उसके घर आया। उसने मजहर की बीवी से गैर अखलाकी बात छेड़ी और अपने नापाक इरादे के लिए पैसों की पेशकश की। मजहर की बीवी, जो एक समझदार और बाहिया खातून थी, ने उसे सख्ती से मना किया, लेकिन शबाब, जो अब अपने गंदे इरादों पर डट चुका था, मजीद जोर देने लगा। वो धमकी देने पर उतर आया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मजहर से झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अरबों का माशरा पर्दे और इज्जत का मुहाफिज था और मजहर की बीवी अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी के डर से खौफजदा हो गई। इसी खौफ और कम अक्ली के बायस वो शबाब के दबाव में आ गई और नापाक ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया। यह ताल्लुक अब एक दिन की बात नहीं रही, बल्कि रोज का मामूल बन गई। वक्त गुजरता गया और मजहर बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। मजहर की बीवी दिल से नादिम थी, लेकिन हालात की पेचीदगी और अपने गुनाहों की वजह से इसमें हिम्मत न हुई कि वो अपने खावंद को हकीकत बता सके। एक दिन मजहर के वालिद और वालिद अचानक उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने घर में ऐसा मंजर देखा जो उनके दिल पर बिजली गिरा गया। शबाब और मजहर की बीवी को एक साथ देखकर वो हक्का बक्का रह गए। मजहर के वालिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने शबाब को पकड़कर बेतहाशा मारा और मजहर की बीवी को भी सख्त डांट पिलाई। ये लम्हा मजहर के वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और उनकी नजरों में सब कुछ धुंधला हो गया। जब मजहर शाम को घर वापस आया तो उसके वालिद ने उसे जोरदार पड़ रसीद किया और गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि शबाब काबिल भरोसा नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया, जिसका यह नतीजा निकला है। मजहर पर यह सब सुनकर क़यामत गुजर गई। वो शर्मिंदा और हैरान खड़ा था। उसका गुस्सा शबाब और बीवी पर थी। मजहर, जो दिल से एक सच्चा
और नेक दिल इंसान था। सब कुछ सुनकर जमीन पर बैठ गया और जार व कतार रोने लगा। उसके आंसू में दुख और बेबसी का तूफान था। उसे एहसास हो गया था कि यह लम्हा उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। दिल पर भारी बोझ लिए मजहर ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा। लेकिन उसके वालिद ने सख्ती से कहा, यह गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने शबाब जैसे आदमी को घर की इजाजत दी। लेकिन मजहर अपनी बीवी पर भरोसा खत्म कर चुका था और आखिरकार तलाक दे दी। बीवी पर क़ियामत टूट पड़ी, लेकिन यह उसके अपने अमल की सजा थी। अगर उसने पहली ही बार मजहर को सच बता दिया होता तो शायद यह सब ना होता। मजहर शबाब के पीछे पड़ गया, लेकिन वो किसी तरह उसके हाथों से बच निकला। वक्त गुजरता गया और एक दिन मोहल्ले में खबर आई कि एक झोंपड़ी में आग लग गई है, जिसमें औरत और बच्चे जलकर मर गए हैं। मजहर भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब आग पर काबू पाया गया और अंदर की लाशें निकाली गईं, तो यह मंजर देखकर सब दंग रह गए। इनमें एक लाश शबाब की थी, दूसरी मजहर की बीवी की और 2 इसके मासूम बच्चों की। मजहर ने यह मंजर देखा तो उसका दिल दहल गया। वो गम और गुस्से से पट रहा था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था और दिल में कहा, ऐ खुदा, तू सख्त पकड़ने और इंतकाम लेने वाला है। कुछ अरसा बाद मजहर के वालिदैन ने फैसला किया कि उसकी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भरने के लिए उसे शादी करनी चाहिए। मिस्र की एक खूबसूरत और नेक सीरत लड़की से उसकी शादी तय की गई। जब मजहर ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वो उसके हुस्न और मासूमियत पर फिदा हो गया। वो ऐसी थी कि जैसे चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसके चेहरे ने मजहर के दिल के जख्मों पर मरहम रखा और पुराने गम धुंधला गए। मजहर ने अपनी जिंदगी से सबक सीख लिया था। अब वो अपने घर का ज्यादा ख्याल रखने लगा, वक्त पर वापस आता और दोस्तों को दोस्ती तक महदूद रखता। उसने समझ लिया था कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में दानिशमंदी और जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने उसकी कमजोरियों की सजा तो दी, लेकिन उसकी सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया कि उसे पहले से 100 गुना बेहतर और खूबसूरत जिंदगी नसीब हुई। इस कहानी में हमारे लिए गहरे असबाक छुपे हैं। सबसे पहले, एक औरत होने के नाते यह जरूरी है कि हर बीवी अपने शूहर को हर मामले से बाखबर रखे, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे। वक्त पर बात करने से कई बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। एक सियाने बंदे का कौल है, अच्छी औरत वो है जो दूसरे मर्दों के लिए बदतमीज हो और अपने शोहर के लिए मोम जैसी हो। यही रवैया दुनिया और आखिरत कामयाबी का बायस बनता है। एक शोहर होने के नाते हर मर्द को अपने घर के हालात और मामलात दूसरों के साथ शेयर करने से गुरेज करना चाहिए, खास तौर पर इन लोगों के साथ जिन पर मुकम्मल भरोसा ना हो। हसद एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता, लेकिन बड़ी तबाही कर सकता है। किसी भी मर्द की गैरत और जिम्मेदारी ये तकाजा करती है कि वो अपनी बीवी, माँ, बहन और बेटी के मामले में सख्त रवैया रखे और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। यही शर्म हया और इज्जत की बुनियाद है। एक बेटे के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि वालिदैन की बातों में हमेशा दानाई छुपी होती है। वो जिंदगी के तजर्बात से वाकिफ होते हैं और उनकी नसीहतों को संजीदगी से लेना जरूरी है। अगर मजहर ने अपने वालिद की बात को संजीदगी से लिया होता तो वो उस नुकसान से बच सकता था। एक दोस्त होने के नाते अगर कोई आप पर भरोसा करे तो यह आपका फर्ज बनता है कि इस भरोसे को ठेस ना पहुंचाएं। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की इज्जत व हुर्मत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे। आखिर में यह वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। वो कभी किसी भी मामले से बेखबर नहीं रहता। अगर आज आप किसी को धोखा देते हैं या उसकी इज्जत पर डाका डालते हैं तो ये न समझे कि आप कामयाब हो गए हैं। अल्लाह का निजाम अदल कामिल है और उसकी पकड़ ऐसी है कि फिर आपकी दुआ और पछतावा भी कारामद नहीं होगा। शबाब और मजहर की बीवी ने अपने गुनाहों की सजा पाली, लेकिन मजहर को अपनी सच्चाई का सिला अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में अता किया। ये हमें यह सबक देता है कि दिल की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स कभी खाली हाथ नहीं रहता। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप पुराने सबक आमूज कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल पुराने किस्से को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इस कहानी के बारे में आप अपना राय लाजमी लिखें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।